डू यू ऑल्सो थिंक कि सिर्फ अच्छी ड्राफ्टिंग से आप एक इलीगल सूट को कोर्ट में सस्टेन कर सकते हैं? वेल, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन कहता है बिल्कुल नहीं। रिसेंट केस मंजुला वर्सेस डी श्रीनिवास में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी का स्कोप काफी क्लियर कर दिया है। देखो, कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को प्लेंट की सिर्फ फॉर्मल रीडिंग नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल और होलसम रीडिंग करनी होगी। लॉ काफी सिंपल है। अगर कोई सूट स्टैट्यूटरी बार से हिट है तो आप उसे क्लेवर ड्राफ्टिंग से हाइड नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि पर्स द वेल ऑफ क्लेवर ड्राफ्टिंग। अगर कोज ऑफ एक्शन इल्यूजरी है या फिक्शनल है तो प्लेंट को स्टेज 1 पर ही रिजेक्ट करना ट्रायल कोर्ट की ड्यूटी है। केस के फैक्ट्स को समझो। इस केस में 2 बड़े पॉइंट्स थे। फर्स्ट, द बेनामी बार। प्लेंटिफ ने सूट को एक वील यानी कि वसीयत के तौर पर स्ट्रक्चर किया, पर असल में वो एक इलीगल बेनामी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करवाना चाहता था। द सेकंड वन इज मटेरियल सप्रेशन। सबसे बड़ी बात कि प्लेंटिफ ने ये छुपाया कि वो उसी टेस्टेटर के मर्डर का अक्यूज है जिसकी प्रॉपर्टी वो क्लेम कर रहा था। द रूलिंग ऑन फ्रॉड। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट इज अ फ्रॉड अपॉन द कोर्ट। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने कहा कि एडमिशन ऑफ प्लेंट एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। अगर सूट फ्रिविलस है या मटेरियल फैक्ट सप्रेस्ड है तो उसे समन इश्यू होने से पहले ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। बट व्हाट इज द कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ? देखो, कंक्लूजन सिंपल है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कोर्ट आपके वर्ड्स पर नहीं, प्लेंट की इंटेंट और लीगैलिटी पर फोकस करेगी। स्टे लीगली इन्फॉर्म्ड एंड स्टे ट्यून्ड।